हेलो। हाँ, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ चार्ज। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। क्या बोल रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लेते हैं सर, एक सेकंड। अरे यार, लो जल्दी लो। यार अभी सबको म्यूट कर दिया है। जिसको डाउट कुछ होगा वो हैंड रेज करना, मैं अनम्यूट कर दूंगा, तब हम लोग कर लेंगे डिस्कस। अब देखो, हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं टाइप ऑफ चार्ज। देखो, चार्ज को हमने देखा कि जो मैटर होते हैं वो चार्ज वाली प्रॉपर्टी की वजह से दो टाइप के फोर्स लगाते हैं। कभी रिपल्सन होता है, कभी अट्रैक्शन। जबकि हमने मास के केस में देखा था, मास भी एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वहां हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स आता था। तो इसलिए मास में हमने कोई टाइप नहीं बनाया, क्योंकि वहां हमेशा एक ही टाइप का फोर्स दिख रहा है। लेकिन चार्ज वाले केसेस में दो टाइप के फोर्स दिखे, तो इस बेसिस पे हम लोगों ने चार्ज के दो टाइप बनाए ना। तो उसमें एक टाइप को बोला गया पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे टाइप को बोला गया निगेटिव चार्ज। अब देखो, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, ये क्या है? ये सब केवल नेम है ना, जस्ट नेम। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे कोई को पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव देख के लगता है कि कुछ ज्यादा होगा, और निगेटिव का मतलब कुछ कम होगा ना। ये सब केवल क्या है? नेम है। पॉजिटिव का मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, निगेटिव का मतलब कुछ कम नहीं है ना। चार्ज का नाम हम लोग कुछ भी चिंटू पिंटू रख सकते थे, बट पॉजिटिव निगेटिव रख दिया गया है ना, बट वो केवल नेम है। फिर अब इनकी हमें प्रॉपर्टीज देखनी है। तो इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। दूसरा, लाइक चार्जेस हमेशा रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करेंगे। अबे राघव, पब्लिकली पूछो, मैं ऐसे नहीं रिप्लाई करूंगा। फिर देखो, नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी कि ये जो चार्ज होता है, राघव किस टाइप के फर्क की बात कर रहा है? फर्क तो पड़ता ही है भाई, पॉजिटिव निगेटिव का अलग अलग इफेक्ट होता है, दोनों के अलग अलग बिहेवियर हैं। फिर देखो, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि ये जो चार्ज होता है, ये कोई भी, अगर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लें, अबे मतलब हमने नाम मान लो लिख दिया चिंटू और एक का पिंटू, तो जो पॉजिटिव निगेटिव नाम रखने पे जो इफेक्ट दिखता है वही चिंटू पिंटू रखने पे होता। तो उससे चेंज क्या आ गया? पॉजिटिव निगेटिव रखने से या चिंटू पिंटू से? मैं ये बोल रहा हूँ, जो पॉजिटिव निगेटिव पे इफेक्ट दिख रहा है वही चिंटू पिंटू पे इफेक्ट दिखता। अगर हम कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम ले लें, आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सराउंडिंग से उसका कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर का जो भी चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व होगा ना।
चार्ज कभी भी ना तो आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना। जैसे सबसे फंडामेंटल जो चार्ज पार्टिकल रहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहते हैं, तो उनको दे करके हम बॉडी का चार्ज चेंज कर सकते हैं ना, लेकिन ना तो हम ऐसा चार्ज क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो हम ऐसे बोलेंगे कि फॉर आइसोलेटेड सिस्टम total charge of a system will be conserved ना। charge cannot be created और हो गया, यहां तक नोट हो गया है। और डिस्ट्रॉयड ना, फिर एक है ये जो चार्ज होता है ये फंडामेंटल पार्टिकल से मिलके बना होता है ना। तो ये जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उस पे जो चार्ज होता है वो बराबर होता है, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो ना, उनके पे जो चार्ज का मिनिमम मैग्नीट्यूड होता है वो ये रहता है। तो हम बोलते हैं कहीं पे भी जो चार्ज होगा वो इसी ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा ना। ये हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते ना, हालांकि अभी इलेक्ट्रॉन तोड़ के क्वार्क वगैरह मिलते हैं, लेकिन वो ऐसे फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, वो तुरंत टूटते हैं, तुरंत कंबाइन हो जाते हैं। तो हम यही मानते हैं कि कहीं पे भी चार्ज है तो वो ई का इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा ना। यहाँ पे एन क्या है 0 1 2 3 ऐसे हो रहा होगा ना, और ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है। एन यहाँ पे इंटीजर है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कि चार्ज हमेशा क्वांटाइज होगा। जब भी कोई चीज किसी चीज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है तो हम बोलते हैं वो चीज क्वांटाइज है। तो चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ई यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो दिखाया गया है। ई यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी बात हो रही है, और उसमें एन मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब कहीं पे भी चार्ज होगा तो वो इससे कम नहीं हो सकता ना, और इसका इंटीग्रल मल्टीपल ही हो सकता है। ठीक है, ये यहां तक नोट हो गया है। यार तुम लोग बाकी फालतू की चीजों पे दिमाग मत लगाओ, पढ़ाई पे ध्यान दो। कितनी बार मैंने बोला कोई प्राइवेट चैट में मैसेज मत करो, तुम लोग सुनते ही नहीं हो यार। तो हमने ये देख लिया फोर्थ प्रॉपर्टी, अब हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी देख रहे हैं। ये जो चार्ज होता है, अबे श्लोक सो के उठ रहा है तू, कब लिखेगा, जल्दी से कर। स्क्रीनशॉट ले लिया कर भाई, तू ज्यादा दिमाग मत लगा, तेरे से लिखा नहीं जा रहा तो।
हाँ सही बोल रहा है सौरभ, ये पेन बदल बदल के लिख रहा होगा। जब अपना नाम लिखने में देखो इतना स्टाइल मार रहा है, स्मॉल एस कैपिटल में एच, तो बाकी लिखने में कितना ही स्टाइल मारता होगा ये। चलो फिर हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं कि जैसे हमने देखो मास देखा था, मास भी क्या था, एक प्रॉपर्टी है। लेकिन जब ये मास कोई स्पीड से चलता था, तो अगर इसका रेस्ट में मास m है, तो चलने के टाइम पे ये प्रॉपर्टी चेंज होके कुछ ऐसे आ जाती थी, m0/1 - v²/c²। तो हम इसको बोलते हैं, ये स्पीड की वजह से ये प्रॉपर्टी चेंज होती है, तो ये रिलेटिविस्टिकली वेरिएबल प्रॉपर्टी है। मास को हम क्या बोलेंगे कि मास इज अ रिलेटिव वेरिएबल प्रॉपर्टी, वो कांस्टेंट नहीं है। जबकि चार्ज के लिए हम क्या बोलेंगे कि चार्ज जो है वो स्पीड की वजह से चेंज नहीं होता है, तो वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएबल प्रॉपर्टी है। रिलेटिविटी यहाँ यूज करते हैं जब बहुत हाई स्पीड से चीजें चलती है, तो वहाँ रिलेटिविटी वर्ड यूज होता है, तो इसलिए ये ऐसे बोला जा रहा है। हम इसको ऐसे बोलेंगे, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली प्रॉपर्टी। नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इट मीन्स it will not change with speed। चार्ज कभी भी स्पीड की वजह से चेंज नहीं होगा। जहां पे हाई स्पीड रहते हैं वहां रिलेटिविटी बोलते हैं ना यार। अब मुझे रिलेटिविटी वाला फिजिक्स नहीं पढ़ना है, बस आप इतना ध्यान रखो कि मास ऐसे चेंज होता है। ये थोड़ा मॉडर्न फिजिक्स में ये वाला पार्ट थोड़ा हम लोग पढ़ेंगे, ये वाला पार्ट। लेकिन चार्ज जो है वो चेंज नहीं होता है, चाहे वो स्पीड ऑफ लाइट से चले या रुका रहे, जो चार्ज एक बॉडी पे है वो उतना ही रहेगा। ये वाला पार्ट आपको मानना है, अभी अभी इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आप बस मान लो कि आइंस्टाइन साहब ने बताया है कि मास स्पीड के साथ चेंज करेगा, और ये फॉर्मूला है। इसमें जो ये वाला मास होता है इसको हम बोलते हैं रेस्ट मास, जब मास रुका हुआ था तब वाला। और जब चलने लगा उस टाइम के मास को बोलते हैं काइनेटिक मास। v यहाँ पर उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ पार्टिकल, और c स्पीड ऑफ लाइट है। रेस्ट मतलब हम अर्थ को जैसे रेस्ट पे मान करके सब कुछ हमने किया हुआ है, तो उस हिसाब से बोला जा रहा है। अर्थ पे कोई मास रखा है तो वो उसका रेस्ट मास, फिर चलने लग गया तो उसका मास कितना आ जाएगा वो। यहाँ पे देखो मास मतलब प्रॉपर्टी की बात हो रही है ना। दो प्रॉपर्टी होते हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी, मास और चार्ज। तो मास जो है वो वाली प्रॉपर्टी स्पीड के साथ चेंज होती है, और चार्ज वाली प्रॉपर्टी स्पीड के साथ चेंज नहीं होती है। हाँ श्लोक, तू फिर प्राइवेट चैट कर रहा है, मेरे को दिख नहीं रहा है क्या बोल रहा है तू। अब देखो भाई, फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि जो भी चार्ज होता है, हाँ इस लोग अगर कोई मास अगर स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा तो उसका मास इनफाइनाइट फील होगा। अब देखो यहां पर हम नेक्स्ट देख रहे हैं कि जो भी चार्ज होता है वो बिना मास के पॉसिबल ही नहीं है। जहां मास होगा वहीं चार्ज होगा ना, ऐसे कहीं पर कोई मैटर है ही नहीं और केवल चार्ज वाली प्रॉपर्टी, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
ऐसे हवा में आप कहीं चार्ज नहीं दे सकते ना, चार्ज विल ऑलवेज बी एसोसिएटेड विथ मास। मास मतलब मैटर जहां होगा वहीं पर होगा। तो ये हमारा 6 नंबर का प्रॉपर्टी हुआ ना। कोई पार्टिकल में मास है तभी वहां चार्ज हो सकता है, बिना मास के चार्ज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक चार्ज वाला पार्टिकल है मास 0 है, ऐसा नहीं हो सकता। मास वाला पार्टिकल हो सकता है, चार्ज 0 वो हो सकता है। हाँ ये बात तो है, और एक चीज ये भी देखो कि दोनों ही पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एक पूछ रहा है। जब श्लोक पूछ रहा है तभी आर्यन भी पूछ रहा है। अजीम क्या डाउट पूछ रहा है, फिर कैथोड रेज के बारे में क्या बोल सकते हैं? तू बोलना क्या चाह रहा है? चार्ज पार्टिकल है, कैथोड रे हो जा रहा है, अब इसमें क्या बोलना चाह रहा है बता। कैथोड रे में मास होता है भाई, इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, मास होता है उसमें। कैथोड रे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होते हैं, उसमें मास होता है। तो देखो ये हमने कुछ चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी ना। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि हम कहीं पे भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं ना। नेक्स्ट हमें देखना है मेथड ऑफ चार्जिंग। अब देखो ये जो मेथड ऑफ चार्जिंग है उसको देखने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि मैटर के टाइप क्या क्या होते हैं। तो पहले मैं वो टाइप लिख देता हूँ। पहले हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ मैटर। तो हम लोग जो भी मैटर होते हैं उनको ब्रॉडली ऐसे 3 टाइप में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है इंसुलेटर, एक होता है कंडक्टर, और एक होता है सेमी कंडक्टर। तो ये देखो जो इंसुलेटर होता है वो क्या होता है? हाँ लेक्चर ग्रुप पे डाल दूंगा भाई, बट ट्राई करो लिखते रहो, बाई चांस कई बार लाइट वाइट चली जाती है तो दिक्कत हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सपोज कोई बॉडी है और उस बॉडी में क्या होंगे, एटम्स होंगे, और एटम में के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन एटम से टाइटली बाइंडेड होते हैं तो वो फिर बाहर फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे बॉडी जिनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, जो सबसे आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी पा जाते हैं कि वो बाहर निकल जाते हैं ऑर्बिटल से, तो उनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सारा जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो उसी की वजह से होता है। तो अगर इंसुलेटर बॉडी होंगे तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो उसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो पाएगा, जहां पे आप चार्ज रख दोगे वहीं पे रखा रहेगा ना। तो हम इंसुलेटर को ऐसे डिफाइन करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज इज
नॉट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स वहां फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट। तो इंसुलेटिंग बॉडी में अगर आप कहीं पे चार्ज रख देते हो तो वहीं रखा रहता है ना, वो मूव नहीं कर पाता। यहाँ पे देखो, ये मैंने कोई बॉडी दिखाई है, कोई भी ऑर्बिट शेप की बॉडी है, उसमें ये दिखाया है कि एटम होंगे और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होंगे। तो अभी देखो ये सब हम लोग अभी और भी इनमें पढ़ना रहेगा हमें, जब हम लोग एक टॉपिक आएगा कंडक्टर, तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम लोग बहुत और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस आपको इतना समझ लेना है, इंसुलेटर मतलब जिसमें चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं होगा, जहां पे चार्ज रख दोगे वहीं रखा रहेगा, और वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना। इतनी चीजें बस आपको ध्यान रखनी है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? लकड़ी हो गई, वुड, या फिर प्लास्टिक, ग्लास, ये सारी चीजें इंसुलेटिंग बॉडी में आते हैं। यहां तक नोट हो गया? लास्ट पॉइंट मतलब ये कौन सा बोल रहे हो? ये वाला, इफ चार्ज। देखो अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे अगर मैं चार्ज बॉडी के यहाँ पे कोई चार्ज कोई तरह से दे दूं, तो वो चार्ज यहीं रखा रहेगा, वो मूव नहीं कर पाएगा ना। वहां पे अगर चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है, जहां पे मैं चार्ज दे दूंगा, अगर मैंने किसी पॉइंट पे कोई बॉडी ली और उसके यहाँ पे कुछ चार्ज दे दिया कोई तरह से, तो जो चार्ज जहां पे दिया है वहीं पे पड़ा रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। ये ग्लास लिखा है भाई, यहाँ पे ग्लास लिखा हुआ है। ठीक है, इंसुलेटिंग बॉडी में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, कोई चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है, जो चार्ज आप जहां पे रख दोगे वहीं रखा रहेगा। आर्यन ये पब्लिकली बोल यार, मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहा है तू। अब सबसे पहले तो सब लोग देखो भाई, आर्यन का नाम देखो कैसे लिखा हुआ है, श्लोक का नाम कैसे लिखा हुआ है। इतनी भारी दोस्ती कैसे हो गई है भाई, एक एक चीज एकदम सेम। अबे अजीम तू यार, चैट ही ये फालतू के करता रह रहा है। अभी हम लोग आर्यन और श्लोक के नाम पे चर्चा कर रहे हैं, तू ऐसे बीच में कुछ भी पूछ देता है। तो अब हम लोग आर्यन का डाउट भी देख लेते हैं कि आर्यन पूछना चाह रहा है कि सर लकड़ी भी तो करती है, तो यार लकड़ी को पानी में डाल के ले आओगे तब करेगी, पानी में तो वो वाटर पोलराइज हो जाता है, तो वो कर सकता है चार्ज। और उसमें अगर
सॉल्ट वगैरह है तो उसके वजह से भी होता है फ्लो। एकदम जो डिस्टिल वाटर होता है वो नहीं कर पाता, सॉल्ट वगैरह की वजह से होता है उससे करंट का फ्लो। तो हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, बिना पानी में डाले हुए अगर लकड़ी लेके आएंगे तो उससे उसमें चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है। आर्यन, ये लास्ट में एन के बाद एक डॉट भी लगाओ। लोग बोल रहे हैं कि डॉट नहीं लगाया, थोड़ी सी मतलब दिक्कत हो रही है लोगों को। तो यहां तक नोट हो गया, हम लोग अगले स्लाइड पे चलें। ओजस्वी कुछ पूछना चाह रही है, 1 मिनट भाई। ओजस्वी, डाउट था क्या? हैंड रेज किया था तूने? अब देखो भाई, इसमें नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, ये इंसुलेटर हो गया ना। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कंडक्टर। तो कंडक्टर देखो किसको बोलते हैं, कोई भी अगर हम मेटल वाली बॉडी ले लें तो मेटल में बहुत लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अजीम, मैंने पहले भी बोला है, प्राइवेटली कोई डाउट पूछोगे मैं नहीं कंसीडर करूंगा, आप पब्लिकली पूछो। पता नहीं कितना शर्माते हो यार तुम। तो कोई भी अगर हम लोग मेटल वाली बॉडी ले लेते हैं तो उसमें लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इजिली चार्ज का वहां पे कंडक्शन पॉसिबल होता है। जैसे मान लो हमने एक मेटल लिया और उसको कोई तरह से यहाँ पर प्लस वाला चार्ज दे दिया। अब अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे तो हर तरफ से इलेक्ट्रॉन अब इसकी तरफ भागेंगे ना। इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो प्लस माइनस से मिलकर के ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और अब बाउंड्री के साइड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी। बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वहां पे अब आपको दिखेगा कि बाउंड्री पे निगेटिव चार्ज कम हो गया, तो मतलब वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हम इसको बोलते हैं कि चार्ज फ्लो हो गया। एक्चुअल में चार्ज हमेशा फ्लो होने मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, बट हमको ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो गया। तो कंडक्टर में हमें देखो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं कि रूम टेम्परेचर पे लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। अजीम पूछेगा नहीं डाउट? तो देखो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि ऐसे देखो, मान लो हमने एक कोई कंडक्टर लिया और इसमें कुछ हमने चार्ज दे दिया। कंडक्टर में क्या होता है, लार्ज नंबर में कोवैलेंट बॉन्ड या चार्ज का ट्रांसफर नहीं कर पाते हैं। अगर कहीं बहुत पोलराइज हो तो उस केस में हो सकता है। नॉर्मली कोवैलेंट बॉन्ड में चार्ज का ट्रांसफर नहीं रहता है, मेटल बॉन्ड रहते हैं उसमें रहता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया और यहाँ कंडक्टर है, तो कंडक्टर में रूम टेम्परेचर पे लार्ज नंबर में हर जगह इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, वो इसमें आराम से टहल रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज देखते क्या होंगे, सब उधर को भागेंगे। तो
सब अगर मान लो ये मेटल कोई बॉडी के अंदर रखा है ना, 3 डायमेंशनल कोई मैंने बॉडी ली है, कोई 3 डायमेंशनल बॉडी है, उसके अंदर कोई तरह से चार्ज दे दिया है, नहीं हमने कोई तरह से अंदर चार्ज दिया, तो हर तरफ से इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पर हर तरफ से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, हर तरफ से ऐसे इलेक्ट्रॉन आएंगे। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज मिलके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कब तक इलेक्ट्रॉन मूव करके आते रहेंगे, जब तक सारा चार्ज खत्म नहीं हो जाए बीच में। अब जब सब इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में आ गए तो अब बाउंड्री में सब जगह चार्ज की कमी होने लग जाएगी, तो वहां पे आपको ऐसे दिखेगा बाउंड्री वाले साइड में कि वहां चार्ज कम हो गया, तो चार्ज कम हो गया तो वहां कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस वाला। तो मतलब हमें इफेक्टिवली क्या दिखेगा कि जो प्लस वाला चार्ज था वो फ्लो करके सरफेस पे चला गया, तो हमें फ्लो होता दिखेगा यहाँ पर। अगर यहीं पे हमने निगेटिव चार्ज रखा होता, अगर हमने निगेटिव चार्ज रखा हो मतलब एक्सेस में इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह से सब भाग जाते हैं और सब जाकर के फिर बाउंड्री पे रुकते। निगेटिव होता तो आप सीधे ऐसे सोच सकते हो कि सारा चार्ज रिपेल होकर के जाके बाउंड्री पे रुकेगा। तो अभी देखो हम लोग मेटल की बात चल रही है ना, मेटल में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है ना, अगर कहीं पे आयंस फ्री अवेलेबल है तो उनके वजह से भी हो सकता है। तो जो भी मेटल होते हैं, मेटल के अंदर हमेशा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और चार्ज का फ्लो उसकी वजह से ही होता है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज, हमेशा चार्ज के फ्लो के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग और क्या इसमें पॉइंट ध्यान रखेंगे कि फ्लो ऑफ चार्ज इज पॉसिबल। और फ्लो में कभी भी मेटल के अंदर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, मतलब प्रोटॉन नहीं मूव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन अपोजिट में जा रहे हैं। तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम में इस टाइप की चीजें हम देखेंगे। अभी हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, अभी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है ना, चार्ज का फ्लो पढ़ना ही नहीं है, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। अभी बस 3 टाइप की बॉडी होते हैं, उनको चार्ज करना है, इसलिए मेरे को थोड़ा ये पढ़ाना पड़ रहा है कंडक्टर, ये सब एक्चुअल में आगे ही पढ़ना है। तो अभी फालतू वाले डाउट नहीं पूछो। फ्लो ऑफ चार्ज इज पॉसिबल, और दूसरा क्या पॉइंट था, फ्लो ऑफ चार्ज विल ऑलवेज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ चार्ज always be अभी देखो जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा ना, जो मैं लिखा रहा हूँ चुपचाप लिखते जाओ ना, ये हमें आगे पढ़ना है, जब जहाँ पे ये टॉपिक पढ़ना है वहां देखेंगे ना। अभी हमें कुछ और पढ़ाना है, उसके लिए थोड़ा सा लग रहा था इसलिए बता रहा हूँ। आगे एक पूरा टॉपिक आएगा कंडक्टर, वहां पे केवल कंडक्टर के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस कंडक्टर के बारे में हम क्या ध्यान रखेंगे कि कंडक्टर मतलब मेटल्स, मेटल कौन होते हैं जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे लार्ज नंबर में, और उनकी वजह से चार्ज का फ्लो पॉसिबल होगा। मेटल बोलते हैं, आपको क्या ध्यान रखना है कि फ्री इलेक्ट्रॉन का एक बहुत बड़ा सोर्स है वो। और हमेशा चार्ज का जो ट्रांसफर होता है वो, अबे अजीम क्या सुपर सुपर कर रहे हो तुम, तुमको बोले अभी कि ये सब आगे पढ़ना है हमें, सुपर कंडक्टिविटी तो वैसे पढ़ना ही नहीं है, कंडक्टिविटी पढ़ेंगे तब देखेंगे सुपर कंडक्टिविटी।
अभी मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ स्टार्ट हुआ कि नहीं, तुम लोग एकदम आगे की चीजें पूछने लग गए। अभी इलेक्ट्रो का आज पहला क्लास है। हाँ तो सुपर कंडक्टिविटी जब आएगा तो मैं भी बता दूंगा भाई, उनके में आया होगा तो उन्होंने बताया। अभी मेरे को स्टार्ट तो करने दे। जल्दी करो नोट। देखो अभी जो ये हम लोग पहला चैप्टर है, इसमें देखो हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब वो सिचुएशन जहाँ पे चार्ज रुका हुआ है और उसके हमें इफेक्ट देखने हैं। तो अभी हम लोग पहला चैप्टर देख रहे हैं ना। अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे चार्ज फ्लो कर रहा होगा वायर से। तो हम देखेंगे कंडक्टिविटी कितनी होती है, रेसिस्टिविटी क्या होती है, फ्लो होता कैसे है। तो उस बेसिस पे फिर हम नाम देते हैं सुपर कंडक्टर या नॉर्मल कंडक्टर। तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के टाइम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। अबे तू अजीम फ्लो के ही पीछे पड़ा है ना, बोल रहा हूँ ना फ्लो वाली अभी कोई बात नहीं करनी है अपन को। अपन को अभी स्टैटिक पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम पढ़ रहे हैं, चार्ज रुका हुआ है। फिर हम लोग थर्ड वाला देख रहे हैं अभी, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर देखो ऐसे बॉडी होते हैं। हाँ मृणाल, ना जो भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर ट्रांसफर हुए हैं तो बॉडी के अंदर ही ना। तो वो इलेक्ट्रॉन कहीं गए नहीं, नंबर तो वही रहेगा। अभी देखो अभी तुम लोग जो डाउट पूछ रहे हो ना, कोई फायदा नहीं इन सब डाउट का, क्योंकि जब हम आगे पढ़ लेंगे ये सब खुद ही क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग कुछ और पढ़ने जा रहे हैं और बीच में तुम थोड़ा कुछ बताना पड़ा, तुम लोग उसी में डाउट पूछने लग गए। साहिल तेरे को डाउट है तो फ्लो वाला कुछ मत पूछना ना, अभी स्टैटिक की बात चल रही है, पूछ ले जो डाउट है बता। साहिल बोल। यार अनम्यूट ही नहीं हो रहा है, क्या करूं मैं। चैट पे लिख दे भाई। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होंगे, ऐसे बॉडी जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर पे बहुत ही कम नंबर में होंगे। एकदम भी ऐसा नहीं कि हाई नहीं है, एकदम भी नहीं होंगे तो वहां पे इंसुलेटर बन जाएगा, फ्लो एकदम भी नहीं होगा ना। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि चार्ज का फ्लो कोई भी बॉडी में कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है। अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो कंडक्टर है, नहीं है तो इंसुलेटर है। अगर थोड़े अमाउंट में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो वो सेमी कंडक्टर है ना। अभी हम लोग देखो सॉलिड बॉडी की बात चल रही है ना, ये नहीं कि आपने इलेक्ट्रोलाइट ले आए, आयंस ब्रेक करके प्लस माइनस वाले डाल दिए फिर आप सोचो, वो अलग चीज है ना। हम लोग अभी कहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई भी सॉलिड में कैसे चार्ज का फ्लो होता है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है। अगर इलेक्ट्रॉन फ्रीली अवेलेबल रहेंगे तो कंडक्टर, थोड़े से अवेलेबल है तो सेमी कंडक्टर, एकदम ही अवेलेबल नहीं है तो इंसुलेटर। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वेरी लेस नंबर ऑफ
ठीक है, सेमीकंडक्टर में बस अभी आप इतना लिख लो ना, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, आर्सेनिक हो गया, आर्सेनिक का सिंबल क्या होता था, AS होता था ना, आर्सेनिक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, और जर्मेनियम हो गया, हाँ जर्मेनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन, देखो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर पे हम लोग देखते हैं ना, तो उस टाइम पे अगर टेम्परेचर चेंज करेंगे तो चीजें चेंज होती हैं, तो जो भी हम लोग ये डिफाइन कर रखे हैं रूम टेम्परेचर पे ऐसे बोलते हैं। अगर हम, हो सकता है कि कोई सेमीकंडक्टर को हाई टेम्परेचर ले जाए, मान लो 500 डिग्री पे गर्म कर दिए, तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाए। तो हर बॉडी का फिर अलग अलग टेम्परेचर पे बिहेवियर चेंज होता है ना, ये जो हम कर रहे हैं वो सब रूम टेम्परेचर पे देख रहे हैं कि क्या क्या चीजों को क्या क्या बोला गया है। अबे अजीम, बहुत मजे ले रहा है तू आज, प्राइवेट में बताइए बात पहले तू। तो अभी तक बस हमने क्या सीखा कि मैटर को हम 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। और ये मैटर मतलब सॉलिड की बात हो रही है। सॉलिड में कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन के थ्रू, फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जिसमें ज्यादा नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टर। हाँ कथन, भागेश क्या बोल रहा है, तो को अनम्यूट कर रहा था तू यार, हैंड रेज कर फिर बोलना भागेश। तो अभी तक देखो हमने इतना देख लिया ना, अब नेक्स्ट हमें देखो देखना है कि कैसे हम कोई भी सॉलिड बॉडी को चार्ज कर सकते हैं ना। अभी सब सॉलिड को लेके चल रहा है ना, हम लोग क्या देखने जा रहे थे, मेथड ऑफ चार्जिंग। इसके लिए हमें ये 3 चीजें देखनी पड़ी। तो हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं, एक मेथड होगा, एक मेथड होगा बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, या फिर हम इसको बोलते हैं बाय रबिंग। देखो जैसे मान लो अगर हम एक ग्लास का रॉड ले आए, मान लो हमने 2 बॉडी ली, एक बॉडी ए और एक बॉडी बी, और इनको अगर हम रब करें, अगर ये इंसुलेटिंग टाइप के बॉडी होते हैं ना, और इनको रब करें, तो रब करने पे हो सकता है कोई एक बॉडी पे प्लस में चार्ज आ जाए और दूसरी बॉडी पे माइनस में चार्ज आ जाए। ऐसा देखो क्यों होता है, आपने जैसे देखा होगा कॉम वाला एग्जांपल, आप जानते होगे कि कॉम को अगर हम लोग हेयर पे यूज करें ना, ड्राई हेयर पे अगर हम यूज करें, और उसके बाद कॉम को अगर हम पेपर के पास लेके जाएं तो वो चार्ज हो जाता है ना। अगर हम लोग कॉम को ऐसे ड्राई हेयर पे यूज करें और फिर कोई पेपर के पास लेके जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाता है।
तो ये क्यों होता है? जो भी देखो इंसुलेटिंग बॉडी होते हैं ना, ये फ्रिक्शन या रबिंग वाला मेथड कहाँ लगाते हैं? इंसुलेटिंग बॉडी के लिए। इंसुलेटिंग बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं आउटर ऑर्बिटल में, वो बाहर नहीं आ पाते ना, लेकिन जब उनको रब करते हैं तो हो सकता है कि एक बॉडी का एटम दूसरे बॉडी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। मान लो अगर बी वाला के पास जो न्यूक्लियस में चार्ज है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसने ए के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो ए बी में कुछ निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और ए से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ए पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका जैसे एग्जांपल होता है, एक तो कॉम और ड्राई एयर, या फिर एक होता है कि ग्लास की रॉड ले लो और उसको सिल्क के क्लॉथ पे रब करो, तो वहां पे भी चार्ज हो जाता है। तो जो रॉड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो क्लॉथ होता है सिल्क का वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। अब देखो ये आपको पता नहीं चलेगा ना कि कौन से रब करने पे कौन सा होगा, ये या तो एक्सपेरिमेंटली हम पता करें, आप ऐसे देख के नहीं बता पाओगे कि मैंने बोला रॉड है, एक क्लॉथ है, तो रब किया तो कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस, वो आपको याद होगा तभी बता पाओगे। मुझे पता है कि भाई मैंने को याद है कि रॉड में इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की एबिलिटी कम है, सिल्क क्लॉथ में ज्यादा है, तो जब इनको हम रब करेंगे तो सिल्क क्लॉथ जो होगा वो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, सिल्क निगेटिवली चार्ज। वो आपको याद हो रखना है ना, ऐसे देख के समझ नहीं आएगा। रोहन जल्दी से भाई देख ले क्या बोल रहा है, इतनी देर में तू लिख ही नहीं पाया यार, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी। हो गया? ये भी हो गया। तो अब देखो हम लोग मेथड ऑफ चार्जिंग का एक तरीका क्या हुआ, फ्रिक्शन या रबिंग। ये किसके लिए यूज करेंगे? फ्रिक्शन या रबिंग वाला मेथड किसके लिए यूज होता है? इंसुलेटिंग बॉडीज के लिए होता है। और इसमें होता क्या है कि जब हम रब करते हैं तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे हम ये पॉइंट नोट कर लेते हैं। ये सब वेदांत ऐसे याद नहीं रखना है, मतलब याद रखोगे तभी पता होगा। ये देख लो ना कहीं बुक वुक वगैरह में, मुझे भी ऐसे याद नहीं है कि रब करेंगे तो कॉम पे कौन सा आएगा, हेयर पे कौन सा आएगा, ऐसा कहीं यूज होता नहीं है, तो इसलिए ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अजीम बता रहा है भाई कि हेयर पे नेगेटिव चार्ज आता है यार, अजीम बोल रहा है सब, देख लेना गूगल गूगल पे कहीं पढ़ लेना ऐसे। हाँ, अब इसमें हमें ध्यान क्या क्या रखना है कि व्हेन वी रब टू इंसुलेटिंग बॉडी,
अजीम ये तो कोई लॉजिक नहीं है। अजीम बोल रहा है निगेटिवली चार्ज हेयर होता है इसलिए हेयर स्ट्रेट हो जाता है। हेयर निगेटिव हो या पॉजिटिव दोनों ही केस में वो रिपल्सन की वजह से सब खड़े हो जाते हैं। उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि हाँ हो सकता है निगेटिव हो, तूने पढ़ा हो, बट ऐसा मतलब निगेटिव ही होगा तभी खड़ा होगा ऐसा होता नहीं है। दोनों ही हो सकता है, बट अगर निगेटिवली होता होगा पढ़ा है तो होगा फिर वैसा। ठीक है, सबको क्लियर है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ? ना बाय फ्रिक्शन क्या में क्या होता है, इंसुलेटिंग बॉडी के लिए यूज करते हैं। अजीम यार, वो अजीम इतना शर्माता है ना यार, उसको बोलो तो बोलता है फिर डाउट ही नहीं पूछेगा, बोलूंगा पब्लिकली पूछो तो। हाँ यार, ये तो हम लोग भूल ही गए थे कुछ जरूरी बातें। ठीक है आर्यन, तो ये फ्रिक्शन वाला सब नोट करो। फ्रिक्शन में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है कि इंसुलेटिंग बॉडी के लिए यूज करते हैं। जब हम दो बॉडी को, इंसुलेटिंग बॉडी को रब करेंगे तो एक जो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा पुल कर सकता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो जिसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसको इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट हम लोग अब देख रहे हैं बाय कंडक्शन। सेकेंड मेथड है बाय कंडक्शन। जल्दी रागो लिखो भाई। हुआ? नेक्स्ट देख रहे हैं, देखो हम लोग देख रहे हैं बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई एक चार्ज बॉडी लेके आए, कोई कंडक्टर लेके आए जो चार्ज है, और इसको हम कोई अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दें वायर के थ्रू, या डायरेक्ट कांटेक्ट भी करा सकते हैं। वायर लगा दो, ये अनचार्ज बॉडी है, या फिर हम डायरेक्ट भी ऐसे दो बॉडी को कांटेक्ट में रख सकते हैं ऐसे, एक चार्ज है एक अनचार्ज है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो होता है ये किसके लिए यूज करते हैं, कंडक्टर्स के लिए यूज करते हैं ना। कंडक्शन वाला मेथड किस में यूज करते हैं, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में क्या होंगे, लार्ज नंबर में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जैसे मान लो हमने यहाँ पे कांटेक्ट कराया, इन दोनों को ऐसे कांटेक्ट में रखा, तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर भागने लग जाएंगे। हाँ? तो फिर धीमे धीमे क्या होगा, आप एक तरह से बोल सकते हो इधर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि यहां से यहाँ को पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर शुरू हो गया। अगर निगेटिवली चार्ज हम बॉडी ले लें, अगर हम कोई निगेटिवली चार्ज बॉडी ले लें और उसको कोई दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में रख दें, तो फिर इलेक्ट्रॉन इधर को भी भागने लगेंगे, निगेटिव चार्ज आने लगेगा। और ये चार्ज का ट्रांसफर तब तक चलता रहता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब तक कि दोनों के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अब ये पोटेंशियल क्या है, ये सब पे अभी एकदम ध्यान नहीं देना है ना। अभी बस मान लो कुछ होता है, ये सब हम आगे देखेंगे ना। अभी बस आपको इतना समझ लेना है कि कंडक्शन किसके लिए यूज होता है, कंडक्टिंग कंडक्टर्स के लिए यूज होता है, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। और जब भी हम एक बॉडी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कांटेक्ट कराएंगे तो चार्ज से अनचार्ज बॉडी की तरफ चार्ज जाएगा। हमेशा चार्ज के टाइम में कौन जा रहा है, जैसे अगर
जैसे जब ये कांटेक्ट किया और फिर इनको अलग अलग हटा दोगे, तो फिर क्या होगा, कुछ चार्ज इस पे रह जाएगा और कुछ चार्ज इस पे रह जाएगा। दोनों में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये श्लोक यार चार्ज डेंसिटी सब क्या बातें कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं। जो चीजें अभी मैंने पढ़ाई नहीं है वो मुझे पता नहीं है ना, कोई ऐसे डाउट नहीं पूछो। यहाँ पे देखो क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इधर को गए होंगे और वो जाकर के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे, तो हमको लगेगा कि पॉजिटिव कम हो रहा है और इधर आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद जब हम वायर को ये ऐसे कनेक्टेड है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज दोनों पे ऐसे आ चुका होगा। डायग्राम बन गया। फिर इसमें जो जो पॉइंट ध्यान रखने वाले हैं वो बता देता हूँ। तो इसमें देखो चार्ज करने का तरीका क्या हुआ कि एक चार्ज बॉडी लाओ और अनचार्ज को कांटेक्ट में रख दो, तो उससे चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये चार्ज हो गया। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं, चार्जिंग कैसे करते हैं। तो चार्जिंग के लिए क्या तरीका है, कंडक्टर के लिए कि एक चार्ज कंडक्टर लाओ और अनचार्ज कंडक्टिंग बॉडी के साथ कांटेक्ट करा दो या वायर से कनेक्ट कर दो, तो दूसरा वाला भी चार्ज हो जाएगा। सारे डायग्राम बनाओ, फिर मैं सारे पॉइंट लिखा देता हूँ। तो अब देखो इसमें हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। पहला, जो कंडक्शन का मेथड है वो किस में यूज होता है, कंडक्टर्स के लिए। यार मैं कितनी बार बोल चुका, मेरे को समझ नहीं आ रहा होगा कि प्राइवेट में मत चैट करो, बट कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, लिखते रहो, मैं कोई रिप्लाई नहीं करने वाला। इट इज यूज फॉर चार्जिंग ऑफ कंडक्टर्स। फिर इसमें हम लोग चार्जिंग में क्या करते हैं, एक अनचार्ज कंडक्टर को चार्ज कंडक्टर के साथ कांटेक्ट में लाते हैं।
और यहाँ पे हमेशा चार्ज का जो ट्रांसफर हो रहा है वो किसके वजह से हो पा रहा है कंडक्टर में, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। चाहे पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट हो या नेगेटिव चार्ज का, मूव कौन करेगा? प्रोटॉन कभी नहीं मूव करते ना, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हमेशा मूव कौन करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्शन वाले मेथड में डायरेक्ट कांटेक्ट होगा तभी चार्ज का ट्रांसफर हो पाएगा ना। एक कंडक्टिंग बॉडी से दूसरी कंडक्टिंग बॉडी कांटेक्ट में आएगी तभी चार्ज का ट्रांसफर होगा। अबे आर्यन, उसमें अलग सिस्टम रहता है ना। उसमें एक तो अंदर एक वो रहता है, कन्वर्टर रहता है कुछ, वो डीसी को कुछ, एसी को डीसी में कुछ कन्वर्ट करता है, और एक लिमिटेड पोटेंशियल पे आने पे वो डिस्कनेक्ट कर देता है चार्जर को। अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, अभी थोड़ा पढ़ तो लो फिर दिमाग लगाओ। जो लाइटनिंग है ना, लाइटनिंग में ये रबिंग वाला होता है। जब लाइटनिंग होती है तो वहां पे एयर जो होता है वो चार्ज हो जाता है बहुत ज्यादा। एयर इंसुलेटिंग है लेकिन वो इतना ज्यादा हाई वोल्टेज रहता है कि उसके थ्रू फिर चार्ज का फ्लो हो जाता है। वो एयर ब्रेकडाउन, मीडियम ब्रेकडाउन, ये सब अभी हम देखेंगे आगे, वो कुछ होता है वहां पर। यहाँ तक हो गया। चलो हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं। देखो, हमें मेथड ऑफ चार्जिंग में तीन तरीके हैं। एक तो बाय रबिंग या जो फ्रिक्शन बोलते हैं, दूसरा बाय कंडक्शन, और तीसरा है बाय इंडक्शन। फ्री इलेक्ट्रॉन फिर यार प्राइवेट में डाउट, मैं नहीं बताऊंगा यार। फ्री प्राइवेट डाउट कुछ भी नहीं। चेतन, मैंने देखो यहाँ लिखाया ना, ये मैंने क्या लिखा है कि चार्ज का ट्रांसफर कब तक होगा? जब तक कि दोनों बॉडी के पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इंडक्शन का यूज करके चार्ज करना। अभी कोई डाउट मैं अब नहीं देखने वाला, जो मैं बोल रहा हूँ चुपचाप सुनते जाओ ना। कोई अभी जो भी तुम लोग पूछो उसका कोई सेंस नहीं है। अभी थोड़ा पढ़ तो लो, फिर हम लोग देखेंगे ये सब। अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में देखो क्या होता है, जैसे मान लो हमने कोई एक कंडक्टिंग बॉडी लिया, उसको कोई इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख दिया।
ये इंसुलेटिंग हमने कोई कंडक्टर लिया है, अनचार्ज कंडक्टर लिया और उसको कोई इंसुलेटिंग स्टैंड के थ्रू ऐसे रखा हुआ है। अब अगर हम इसके पास एक चार्ज बॉडी लेके आते हैं, एक मान लो हम चार्ज बॉडी लेके आए और उसको कांटेक्ट नहीं कराएंगे, बस ऐसे दूर से दिखाएंगे ना, इसके पास लेके आएंगे, इसको बस यहाँ पास में लेके आएंगे ना, कांटेक्ट नहीं कराएंगे। तो अब देखो इसका पॉजिटिव चार्ज देख करके क्या होगा, ये अगर कंडक्टर है तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर ऑर्बिटल से को छोड़ के बाहर आ जाते हैं ना, सबको पता है ना एटम में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मूव करते रहते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के बाहर आ जाते हैं। जो बाहर आ जाते हैं वो फ्री रहते हैं, वो टहलते रहते हैं अंदर, उनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पास में दिखाएंगे, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होकर भागेंगे, तो इधर के साइड में क्या आने लग जाएगा, निगेटिव चार्ज, और दूसरे साइड में फिर क्या आना स्टार्ट हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना, इलेक्ट्रॉन सब इधर भागे, तो इधर के साइड में पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको? हेलो, आवाज आ रही है सही? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हेलो।